हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सिलेंडर के बारे में। यह आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में 2D में आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन अभी बाकी हैं। 3D में हम लोग 2-3 पॉइंट पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर या बेलन ऐसी कोई भी आकृति जो नीचे से भी एक सर्किल जैसी है इस प्रकार से और ऊपर से भी एक सर्किल जैसी है, इसकी कोई ना कोई एक रेडियस होगी और इसकी हाइट होगी। हम लोग शुरुआत करेंगे आसान पॉइंट से और धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आए। कोई भी जो एक सिलेंडर होता है वो बना होता है एक रेक्टेंगल से, और ये चीज़ें आप लोग जब अच्छे से समझोगे, ध्यान से समझोगे, तो जब बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा, जब एसएससी इसके बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग खुद ही कर पाओगे। इसलिए मैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझाता हूँ। कोई भी सिलेंडर जो बना होता है एक रेक्टेंगल से बना होता है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपकी पिक्चर पूरे से क्लियर हो और आप लोग अच्छे से समझ पाओ, इस प्रकार से ये अपने पास एक सिलेंडर है। ये अपने पास ये जो नोटबुक है इसको इस प्रकार से मोड़ दिया जाए तो एक सिलेंडर है। ऊपर से सर्किल है, नीचे से सर्किल बंद है। बाहर वाला ये जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्ड सरफेस एरिया। इसको यहाँ से काट कर हम लोग इस प्रकार से खोल दें तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। मैंने कहा था ना छोटी क्लास में करते थे, आओ प्रयोग करें, वो चीज़ें हम लोग 3D में करेंगे, जिससे आपकी सारी माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक रेक्टेंगल है, इसको इस प्रकार से मोड़ दिया जाए तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा, जिसकी ये हाइट होगी और इसकी यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगी। ये अपने पास इसकी हाइट है और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी रेडियस है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये सिलेंडर और यहाँ से काट दिया जाए तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे ये बताओ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये बताओ जैसे इसको काट कर, रेडियस आर है, जैसे ही काट कर यहाँ से खोलोगे तो ये क्या वाला जो भाग है वो सरकमफ्रेंस 2πr बन जाएगा। क्या 2D में समझा चुका हूँ, ये सर्किल है, ये सरकमफ्रेंस 2πr, तो ये वाला जो भाग बनेगा, ये वाला भाग बन जाएगा अपने पास 2πr, और इसकी हाइट h, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पर हाइट h। और एक बात ध्यान रखना, ये जो मुड़ा हुआ भाग जो रहता है, ये जो मुड़ा हुआ भाग रहता है इसका इस प्रकार से, जो मुड़ा हुआ भाग है इसको बोलेंगे हम लोग कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये जो मुड़ा हुआ भाग है इसको हम लोग कर्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे इसको। तो ध्यान देना, इसके कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हुआ इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, क्योंकि इसको खोलते एक रेक्टेंगल बनेगा और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये आ गया 2πrh, ये इसके कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इसके कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ। कर्ड सरफेस एरिया या अपने पास पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हिंदी में, या आप लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो इसको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया लंबाई गुना चौड़ाई 2πrh। ये अपने पास फॉर्मूला है। दूसरा, अगर आप लोग ऊपर की तरफ एक सर्किल है तो बाहर वाला ये जो कर्व के रूप में इसका क्षेत्रफल आ गया। एक सर्किल ऊपर की तरफ है, एक सर्किल नीचे की तरफ है। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा जो अपने पास कर्ड सरफेस एरिया है, इसमें एक सर्किल ऊपर की तरफ, एक सर्किल नीचे की तरफ, इन दोनों को ऐड कर दो, 2πr² को ऐड कर दो। 2πr कॉमन ले लेंगे तो वहाँ से इसका टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा, टोटल सरफेस एरिया बोल दीजिए या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दीजिए, टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2πr कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा r+h। ये इसका टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। सबसे पहले मैं इसके फॉर्मूले बता रहा हूँ कि बने कैसे, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि कर्ड सरफेस एरिया कैसे बना। दूसरा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे बना। और आप लोगों को ये सभी को पता होगा, जितने भी लोग, ये चीज़ें साथ साथ आप लोग लिखते चलना, क्योंकि जितनी चीज़ें मैं आपको सिलेंडर में पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग लिखते चलना। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक जगह ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, कभी कोई पॉइंट मिलेगा, कभी कोई पॉइंट मिलेगा। मैं जितने भी पॉइंट्स पढ़ाऊंगा अगले आपको 40, 50, 55 मिनट में, वो एक जगह आप लोगों को, तभी आप एक जगह अगर चाहते हो तो ये साथ साथ लिखते चलना, नहीं तो फिर से वापस अगर साथ साथ लिखते चलोगे फिर से वापस रिवाइज करना है तो आप लोगों के 5 या 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। और अगर कंप्लीट वीडियो देखना पड़ा तो वापस आपके वही 40 मिनट या 45 मिनट या 50 मिनट लगने हैं। देखिए, इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा,
इसके आयतन का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होगा इसका, वो होता है जब भी नीचे बेस और ऊपर बेस अगर सेम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं फर्स्ट डे, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको प्रिज्म पढ़ाया था, मैंने बताया आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, और इसका आधार एक सर्किल है। बताओ सर्किल का एरिया क्या होता है? तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये अपने पास बन गया इसका वॉल्यूम। अगर कोई भी अपने पास ध्यान रखना इसका डायगोनल अगर पूछे तो ध्यान रखना इसका डायगोनल यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये अपने पास आर है और ये अपने पास आर है, तो अपने पास इसका जो डायगोनल हो गया वो हो गया एच स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर का रूट। अगर कभी इसका डायगोनल पूछ ले तो डायगोनल अगर पूछ ले तो ये रूट के अंदर हो गया एच स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ये अपने पास इसका इस प्रकार से एच स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर का डायगोनल है। लेकिन ध्यान रखना इसका अक्षीय काट का, सेक्शन काट का अगर डायगोनल पूछ ले तो फिर आंसर ये नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसके सेक्शन काट का अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए, इसके सेक्शन काट का अगर कभी भी क्षेत्रफल डायगोनल अगर पूछ लिया जाए तो फिर ये नहीं होता, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन इस प्रकार से है, यहाँ से इस प्रकार से। इसका अगर सेक्शन काट का, अक्षीय काट का अगर डायगोनल पूछ ले, रेडियस इसकी दी हुई थी 2 और ये दिया हुआ है 3, तो अगर हम लोगों से इसका सेक्शन काट का डायगोनल पूछ ले तो कुछ लोगों ने क्या किया, इधर बढ़ा दिया, तो ये हो गया अपने पास 4 और 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आंसर दे दिया 5। लेकिन ध्यान रखना सेक्शन काट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इस प्रकार से, ये जो यहाँ से इधर वाले भाग को अगर हम लोग काट दें, ये इसका सेंटर है, इधर वाले भाग को अगर काट दें और जो भाग बचा इसको बोलेंगे हम लोग, इसका डायगोनल पूछेगा। एक बार सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोगों को निकालनी थी 9 और 4, तो फिर अपने पास ये जो आ गया ये √13 आ गया, ये अपना वहाँ पर आंसर था। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं शुरुआत करता हूँ, कुछ अच्छे पॉइंट्स मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। देखिए आप लोग इस प्रकार से, ये बात ध्यान रखना, इसको अर्धवर्तीय चक्रिका भी बोलते हैं, इसको हम लोग अर्धवर्तीय चक्रिका, इस प्रकार से आधा अगर काट दिया जाए तो ये अर्धवर्तीय अपने पास चक्रिका भी है। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, जब अर्धवर्तीय चक्रिका कभी नाम आ जाए तो फिर उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, जो अपने पास सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका आधा होगा। ये बात भी आप लोग साथ साथ ध्यान रखना, कभी कभार नाम आ जाता है और जब आप लोगों को उसका, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा कि इसका आई क्या होती है, यही नहीं पता होगा, तो फिर आप लोग क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो अगर इसको आधा काट दिया जाए तो इस वाले का नाम अर्धवर्तीय चक्रिका भी कभी कभार एसएससी या सीडीएस के क्वेश्चन में ये नाम भी आता है, आप लोग ध्यान रखना। देखिए कुछ क्वेश्चंस, सबसे पहले आसान क्वेश्चन मैं पढ़ाने की शुरुआत करता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। कोई भी अपने पास एक रेक्टेंगल है, सबसे पहले इसको समझ लेना, कोई भी अपने पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों दी हुई हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आसान पॉइंट धीरे धीरे। पहले मैंने फॉर्मूले लिखवाया आप लोगों को, कार्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सेक्शन काट का डायगोनल क्या होता है, और अर्धवर्तीय चक्रिका जो है उसका वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम से आधा होता है। ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये कोई भी अपने पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को दी हुई है, और वो बोलता है इसको इस प्रकार से यहाँ से मोड़ दिया जाए, इसको अगर इस प्रकार से मोड़ दिया जाए तो जो सिलेंडर बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। इसको इस प्रकार से अगर मोड़ दिया जाए तो अपने पास जो सिलेंडर बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो अगर अपने पास सिलेंडर बने और उसका वॉल्यूम अगर पूछे तो ध्यान रखना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अपने पास कोई भी रेक्टेंगल है जो इस प्रकार से, नोटबुक देखिए, आओ प्रयोग करने वाली चीज़ें बहुत काम में आएंगी आपके। ये यहाँ से इस प्रकार से मोड़ दिया जाए तो अब की बार जो सिलेंडर की सरकमफ्रेंस बनेगी, इस प्रकार से अगर इसको मोड़ दिया तो मुझे बताओ सिलेंडर की जो सरकमफ्रेंस बनेगी वो तो किसके बराबर बनेगी, 2πr के बराबर तो बनेगा b। ये बनेगा किसके बराबर, 2πr के बराबर। और दूसरा अपने पास ये जो है 2πr बराबर b, और इसकी जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, हाइट होगी l के बराबर। अब यहाँ से मुझे आप लोग सभी लोग ये बताइए, अगर आप लोग पाई का मान 22/7 सभी को पता होगा, ये लेंथ और ब्रेथ दोनों दी हुई मिलेंगी, मुझे बताइए कि आप लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो क्या। जैसे वो कहेगा ये अपने पास 22 है और ये अपने पास 40 है, तो बताइए इसका वॉल्यूम बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना 22/7 इंटू आर बराबर बी की जगह हम लोग 22 रखेंगे, और एच की जो वैल्यू है एल अपने पास 40 है, 22 से 22 कट गया तो यहाँ से आर का मान आ गया 7/2। और किसी भी सिलेंडर की आपके पास रेडियस और हाइट अगर है तो क्या आप लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो क्या। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास एच भी है और आपके पास आर भी है, मुझे बताइए समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ये मुझे समझाना था। सबसे पहले 2 तरीके से मोड़ता है, एक तो अपने पास इसको लंबाई
चौड़ाई को मोड़ेगा और दूसरा ये इस प्रकार से एल और बी को मोड़ दे। ये आप लोगों ने साथ साथ लिख लिया करो, आप लोग वीडियो पॉज करके, जब भी मैं दूर हटता हूँ तो वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। बाकी ये इस प्रकार से अगर मोड़े, ध्यान रखना है मोड़ने वाले क्वेश्चन दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वो रोटेट करवाता है और एक इसको मोड़ता है, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से इसको अगर मोड़ दिया जाए, अब की बार ये अपने पास लेंथ L है और ये अपने पास B है, इसको इस प्रकार से अगर मोड़ दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से मोड़ दिया जाए तो 2 पाई R किसके बराबर होगा, अब की बार L के बराबर, और हाइट किसके बराबर होगा, B के बराबर। अगर हम लोग ये पॉइंट समझ लेना आप लोग, एक तो मोड़ने, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोग, पहले मैं मोड़ने वाले बता रहा हूँ। यहाँ भी इसने चौड़ाई को मोड़ा है इस प्रकार से और यहाँ पर उसने लेंथ को मोड़ा है इस प्रकार से, तो 2 पाई R L के बराबर और हाइट B के बराबर इस प्रकार से। तो अपने पास हाइट भी आ जाएगी, यहाँ से दोनों दिए हुए मिलेंगे, L और B दोनों दिए हुए मिलेंगे, जैसे ये 20 है और ये 44 है। तो अब आप लोग बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा। जैसे जो अभी थोड़े दिन पहले CDS में एक क्वेश्चन आया था, CDS में जो क्वेश्चन आया था वो इस प्रकार से उसने पूछा था हम लोगों से कि कोई भी एक रेक्टेंगल की दो पेयर दिए हुए हैं, जिसका अपने पास आप देख लेना CDS के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था, एक अपने पास रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 8 इंटू 2 पाई, 8 पाई इंटू 2 पाई, और दूसरा अपने पास है 5 पाई इंटू पाई, 5 पाई इंटू पाई इस प्रकार से। ये दो अपने पास रेक्टेंगल हैं, इनसे हम लोगों ने इनके किसी भी लंबाई अपने पास कैसे भी मोड़कर हम लोगों ने सिलेंडर बनाया, उस सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये इस प्रकार से, तो अपने पास ये 4 पाई इंटू ये इस प्रकार से था ना क्वेश्चन, आप लोग देखोगे तो मैं संख्याएं भी वही लिख देता हूँ जो संख्याएं, वैसे उससे भी हो जाएगा 8 पाई से भी हो जाएगा क्वेश्चन तो, लेकिन जो संख्याएं थी उन्हीं को मैं लिख देता हूँ। तो एक तो था 4 पाई और 2 पाई और एक अपने पास है 5 पाई और अपने पास पाई, इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन है। तो इनको मोड़कर 4 तरीके से बनेगा और मैक्सिमम कौन सा बनेगा ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप लोग इसको मोड़ोगे ये इस प्रकार से, ये आया 2 पाई और ये आया 4 पाई, चारों तरीके से मैक्सिमम कौन सा बनेगा वो आप लोगों को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। एक तो इसको इस प्रकार से मोड़ोगे आप लोग, एक इसको आप लोग इस प्रकार से मोड़ोगे, ध्यान देना ये 4 पाई है और ये 2 पाई है, और एक इसको आप लोग इस प्रकार से मोड़ोगे, ठीक है, दो। दूसरा एक तो इससे दो बनेंगे, ऐसे इससे दो बनेंगे, यहाँ पर अपने पास 5 पाई इंटू पाई, इसको आप लोग मोड़ कर बनाओगे, और दूसरा आप लोगों के पास बनेगा इस प्रकार से 5 पाई इंटू पाई, आप लोग इसको मोड़ कर बनाओगे ऐसे। तो जब ध्यान देना आप लोग इसको मोड़कर अगर आप लोग बनाओगे, इसको इस प्रकार से मोड़कर बनाओगे तो 2 पाई R जो है, 2 पाई R जो है वो बराबर होगा 4 पाई के। तो आप लोग यहाँ से R की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से R की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है पाई R स्क्वायर H। तो पाई अपने पास पाई है, R की जगह हम लोग 2 का स्क्वायर 4, और ये अपने पास आ गया 2 पाई, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर। और ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना आप लोग ऑप्शन के साथ करना, मैक्सिमम पूछा है तो उसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे वो यहाँ पर 8 पाई स्क्वायर, जो ऑप्शन 4 ऑप्शन जब देखोगे आप लोग खुद देखना उस क्वेश्चन को, CDS में आया हुआ है, बाकी मैं क्लास में भी आपको लिखवा दूंगा, आप खुद देख लेना। ऑप्शन देखोगे तो 8 पाई स्क्वायर सबसे ज़्यादा था, वैसे मैं तो यहाँ चारों निकाल कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ऑप्शन देखोगे तो मैक्सिमम पूछा है, आपने तुरंत ऑप्शन में देखा कहीं यही तो कहीं मैक्सिमम नहीं है, ऑप्शन देखा तो मैक्स, क्योंकि कहीं 1.25 पाई स्क्वायर आया, कहीं पर कोई आया, वो आप लोग देखना। जैसे हम लोग इसको मान लें, अब जब इसको मोड़ रहे हो आप लोग, जब इसको मोड़ रहे हो, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जैसे मोड़ने वाले क्वेश्चन की, तो अब की बार मुझे ये बताइए 2 पाई R किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर। तो यहाँ से ये कट गया, R कितना आ गया 1, और मुझे बताइए हाइट किसके बराबर आ जाएगी 4 पाई। तो वॉल्यूम निकालोगे पाई R स्क्वायर 1 इंटू 4 पाई, तो अपने पास 4 पाई स्क्वायर आ गया। मुझे बताइए क्या मैक्सिमम, इससे तो ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए अपना जो आंसर है यही मैक्सिमम है। ऐसे ही इन दोनों को भी लेकर चलना पड़ेगा। CDS में थोड़े से आप लोगों ने जब देखोगे CDS के क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें ऑप्शन भी 4, ये सही है या ये सही है, ऐसे 4 ऑप्शन भी, ऐसे थोड़ा लेंदी पेपर आता है वो, क्योंकि टाइम उसमें थोड़ा सा, अपने मैथ्स में इतना मतलब हाई कट ऑफ भी नहीं जाती उस पेपर की। देखो मैं फिर समझा रहा हूँ, तो चारों में आप लोग चेक करोगे तो सबसे ज़्यादा 8 पाई स्क्वायर ही आएगा। यहाँ चेक करोगे 2 पाई R, इस ऊपर वाले की मैं बता रहा हूँ, 2 पाई R बराबर 5 पाई, तो R बराबर बच जाएगा अपने पास, पाई से पाई कट गया, R बराबर आ जाएगा 5/2, और ये R बराबर 5/2 आ गया और H बराबर आ गया पाई।
तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम जो होगा पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर 6.25, तो 6.25 पाई स्क्वायर, 6.25 पाई स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही इसको करके देख लेना, रेडियस तो आ जाएगी 1/2, और जब आप लोग इसको सोल्व करके देखना तो स्क्वायर 1/4, 1.25 पाई स्क्वायर आ जाएगा, जो भी अपना आंसर नहीं हो सकता। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम शुरुआत में आपको 4 बार निकालने की जरूरत नहीं है, 1-2 निकालोगे, उसी में से देख लेना कि ऑप्शन कौन सा मैक्सिमम। ऑप्शन तो यही मिलेंगे, एक ऑप्शन ये, एक ये, एक ये, और एक मिलेगा 1.25 पाई स्क्वायर, ये ऑप्शन थे उसके। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना ऐसे मोड़कर बना रहे हैं, ऐसे मोड़कर, ये ऐसे मोड़कर। तो 2 रेक्टेंगल दे दिए जिसके लेंथ और ब्रेथ दोनों की, इधर इसकी भी दे दी, इसकी भी दे दी, और फिर हम लोगों से पूछ लिया गया कि आप लोग बता दीजिए इसका कौन से मोड़कर जब बनाओगे तो किससे मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक तो इस प्रकार से मोड़कर बनाता है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है हम लोगों से दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि कोई भी रेक्टेंगल अपने पास है L इंटू बी, और रेक्टेंगल से ही बनता है, और मैंने कौन जो बताया है उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे मोड़कर, कौन को इस प्रकार से, एक तो सेक्टर को मोड़कर बनाओगे ऐसे, और एक उसको रोटेट करवा के, राइट एंगल ट्रायंगल को या किसी भी ट्रायंगल को रोटेट करवा के 2 क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो मोड़कर जो मैंने अभी भी बताया, एक इसको फिक्स करके, इसको फिक्स कर दिया और इसके चारों तरफ हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चंस तो काफ़ी बार पूछे गए हैं, एसएससी, सीडीएस, कैट सब में पूछे जाते हैं, रेलवे वगैरह में। जब इसको आप लोग रोटेट करवाओगे ऐसे, तो जहाँ जहाँ से ये पास होगा इस प्रकार से एक आकृति बन जाएगी। जब इसको रोटेट करवाओगे तो इस प्रकार से एक आकृति बन जाएगी। ये इधर वाला अपने पास बी है, तो जो भाग घूमता है, ध्यान रखना ये बी है, जो भाग घूमता है वो हमेशा रेडियस बनता है, और जो भाग फिक्स होता है वो हमेशा अपने पास हाइट बनेगा। तो इस जब आप लोग इसके सापेक्ष रोटेट करवाओगे तो इसकी रेडियस तो हो जाएगी किसके बराबर, बी के बराबर, और हाइट किसके बराबर हो जाएगी, एल के बराबर। मैं फिर समझा देता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से रोटेट करवा के अगर कभी भी बनाओगे, ये अपने पास एल है और इसको ये बी है, इसको फिक्स करके अगर रोटेट करवा रहे हो इस प्रकार से, आप लोग इधर अगर रोटेट करवाना शुरू करोगे तो ऐसी कोई आकृति बन जाएगी। तो ये इधर आएगा L, ये रेडियस L, सभी तरफ L, जहाँ जहाँ से पास होगा ये इस प्रकार से, जहाँ जहाँ से पास होगा एक अपने पास सिलेंडर बन जाएगा, जिसकी रेडियस तो किसके बराबर होगी, L के बराबर, और हाइट किसके बराबर होगी, B के बराबर। इसकी लेंथ ब्रेथ दोनों दी हुई मिलेंगी, जैसे ये दिया हुआ मिलेगा 7 और ये दिया हुआ मिलेगा अपने पास 4, तो कहेगा वॉल्यूम बताओ। तो अपने पास इसकी रेडियस तो आ गई कितनी, 7, और हाइट आ गई 4, तो क्या वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, कर्ड सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। जो भी हमें फाइंड आउट करना है, ये जो भाग कर्व के रूप में होता है इसको कर्ड सरफेस एरिया, ऊपर वाला सर्किल ऐड कर दें, नीचे वाला सर्किल ऐड कर दें तो वो टोटल सरफेस एरिया। अगला पॉइंट मैं फिर समझाता हूँ, थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। देखिए, तो 1-2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाया, और इनके क्वेश्चंस भी जब मैं आपको समझाऊंगा उस टाइम क्वेश्चन भी ले लूँगा इन पर बेस्ड। वैसे नॉर्मल एग्जाम्पल मैंने एक दे दिया है, क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस जब करेंगे तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग ले लेंगे। एक चीज़, छोटा सा पॉइंट, आसान सा, एकदम छोटा सा एक पॉइंट इस प्रकार से है, ये आप लोग याद भी रखना इस पॉइंट को कि, और पहले भी मैंने समझाया है, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। कोई भी सिलेंडर है और आप लोग इसको जब अचानक से फर्स्ट टाइम देखोगे ना तब नहीं कर पाओगे। कोई भी अपने पास इस प्रकार से सिलेंडर है जिसकी सिलेंडर की मान लो रेडियस नहीं देकर वो यहाँ से यहाँ तक, ये अपने पास रेडियस नहीं दी, इसने अपने पास सरकमफ्रेंस दे दी 8, सरकमफ्रेंस कितनी दे दी, 8 दे दी, और 2πr बराबर 8, तो रेडियस आ गई 4/पाई। ऐसे भी बोल सकता है कि रेडियस 4/पाई है, कुछ भी वो रेडियस भी दे सकता है, या रेडियस 4/पाई है। तो मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर, क्या आप लोग इसकी सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो क्या? रेडियस अगर है 4/पाई, सरकमफ्रेंस चलो छोड़ो, 4/पाई, तो क्या आप लोग सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बेस की सरकमफ्रेंस, बेस एक सर्किल है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, 2 × 22/7, 2π, पाई लिख दो, r की वैल्यू 4/पाई, पाई से पाई कट गया तो सरकमफ्रेंस आ गया 8। या तो सरकमफ्रेंस दी हुई मिलेगी या अपने पास आ जाएगी। यहाँ से देखना आप लोग, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो अपने पास दिया हुआ है 24, ये अपने पास कितना दिया हुआ है 24, सरकमफ्रेंस कितनी है 8। अब ये ऐसे बोल रहा हम लोगों को कि इसके चारों तरफ एक रस्सी लपेटी गई, आप लोग वो रस्सी अगर 4 राउंड मारकर इस पॉइंट पर पहुंचती है, रस्सी को कितनी बार लपेटा गया 4, बेस से शुरुआत की और 4 राउंड से टॉप पर अगर पहुंच गई, तो आप लोग बताइए उस रस्सी की मिनिमम लंबाई क्या होगी।
जब आप लोग अचानक देखोगे ना क्वेश्चन को, अभी किया हुआ रहता है तब तक पहले से माइंड सेट रहता है, क्वेश्चन तुरंत हो जाता है। जब फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन को देखते हो, यार 4 राउंड में यहीं लगवा के ऐसे ऊपर ले जाऊं, या 4 राउंड ऊपर ले जाकर यहाँ लगवा के या यहाँ ऐसे कैसे करूं, तो आप लोग इस क्वेश्चन का करने का तरीका ये होता है, जब भी आपके पास इस प्रकार से आए तो ध्यान रखना सरकमफ्रेंस 8, जितनी भी है सरकमफ्रेंस कितनी आई है 8। तो ऐसे क्वेश्चंस का करने का तरीका ये होता है कि आप लोग यहाँ से ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा और 4 राउंड मारने हैं, तो इसके ऊपर वाले की जो हाइट है ये इसको काट कर ऐसे खोल दो। करने का एक तरीका समझा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट तरीका भी बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे करोगे। इस प्रकार से खोल दिया और 4 राउंड अगर मरवाना है तो डायगनली चलना है 4 बार। ये अपने पास 6, ये अपने पास 6, ये अपने पास 6 और ये अपने पास 6, 4 बार। यहाँ से ये 8 है, डायगनली गए 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से अपने पास 10 10 10 और 10 4 राउंड अगर मरवाने हैं तो उस रस्सी की लंबाई आएगी 40 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर होगा। डायगोनली हमें चलना है कितनी बार, 4 बार। अब किसी स्टूडेंट को ऐसा लगेगा सर ये यहाँ शुरू हो रही है, ये इधर से क्यों खत्म होगी? भाई ये इस प्रकार से जब मोड़ोगे तो ये सर्किल है। जैसे आप लोग जब ग्लोब देखते हो तो ग्लोब तो पूरा जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन आप लोग कोई भी नक्शा अगर देखोगे तो इधर से और इधर से अलग अलग नहीं रहता। उसका लास्ट पॉइंट और नक्शे का जो मैप का इधर वाला पॉइंट दोनों बराबर होते हैं। वो इस प्रकार से, क्योंकि धरती गोल है, पता है ना आपको। इसी प्रकार से ये भी इस प्रकार से गोल है। जब ऐसे मिलाओगे तो ये वाला पॉइंट इससे मिल जाएगा, ये पॉइंट इससे मिल जाएगा, ये पॉइंट इससे मिल जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ से इधर इस प्रकार से आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस का करने का तरीका ये होता है, आपने कितने राउंड लगाए, 4। कितने राउंड लगाए, 4। तो अपने पास जो सरकमफ्रेंस है उसको 4 से गुना कर दो, 32। तो आप लोग ये तो आ गया 32 और ऊपर वाला 24 है। 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर आपके पास 40 का स्क्वायर होगा। ये अपना आंसर आ गया। ये कितने राउंड लगाए, 4। तो सरकमफ्रेंस को कितने से गुना करना है, 4 से। 8 को 4 से गुना 32, तो 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर आपका आंसर होगा। जब भी रस्सी की लंबाई आप लोगों से मिनिमम पूछे तो ये अपना आंसर होगा। ऐसा अपने पास ध्यान रखना, ये इस प्रकार से पीछे आते जाओगे। मिनिमम जो डिस्टेंस है वो हमेशा इसी प्रकार से, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब हमें डायगोनली चलना है। डायगोनली अगर चलना है तो मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था, इसको इस प्रकार से पीछे ला सकते हो, इसको और इस प्रकार से पीछे ला सकते हो। डायगोनली मतलब सीधा जाना है यहाँ पर, और इसको और इस प्रकार से पीछे ला सकते हो। ये डायगोनली यहाँ पर जाना है, तो यहाँ से यहाँ पर जब आपको चींटी चल रही थी उसको भी डायगोनली ऐसे दीवार खोल के ऐसे समझाया था, अगर आपको याद हो तो। ऐसे पीछे आते गए, ये डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस पूछिए। ये 8, इधर भी 8, 8 4 बार आएगा, 8 ये रहा, 8 ये रहा, 8 ये रहा, तो 32। और ये तो अपने पास इधर वाला जो पॉइंट है ये तो अपने पास 24 है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, कभी भी रस्सी को जितनी बार आप लोगों को ऊपर जाना है उतनी बार आप लोग देख लेना, उससे गुना कर देना। जैसे मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, मान लो ये अपने पास किसी भी सर्किल की इसकी सरकमफ्रेंस दी हुई है। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, इसकी सरकमफ्रेंस निकाल लेना। मान लो सरकमफ्रेंस आई 3 और ये अपने पास 8 है। ये 5 राउंड मार के ऊपर ले जाना है और मैक्सिमम डिस्टेंस अपने को, मिनिमम रस्सी की मिनिमम लंबाई पूछी है 5 राउंड में। 5 राउंड लगाकर रस्सी को यहाँ पर पहुँचाना है, तो मिनिमम कितनी रस्सी की लंबाई चाहिए? तो जो सरकमफ्रेंस आई उसको गुना कर दो 3 से, 15। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितने का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर। ये अपना आंसर आ जाएगा। हमेशा और हमेशा क्वेश्चन करने का तरीका ही होगा, जितने राउंड लगाना है तो सरकमफ्रेंस को उससे गुना करो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मिनिमम रस्सी की लंबाई अगर कभी भी आप लोगों से पूछी जाए तो क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, इसको आप लोग याद रखना। अपने पास क्वेश्चन अगर इस प्रकार से, या बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन बाद में मैं पढ़ाऊंगा आपको। थ्योरी के बाद क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ऐसा अगर कभी भी हो किसी सिलेंडर में, ये आप लोग इस प्रकार से, मैं एक सिलेंडर बना देता हूं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जिस प्रकार से एक सर्किल में, एक सर्किल है मान लो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, एक सर्किल की रेडियस अगर r है तो इसने अगर यहां से चलना शुरू किया और चलते हुए यही पॉइंट अगर आगे लुढ़क रहा है, यही पॉइंट अगर वापस यहीं पर आ गया, चलते हुए अगर यही पॉइंट वापस यहाँ पर आ जाए तो उसको बोलते हैं एक चक्कर में चली गई दूरी। और एक चक्कर में चली गई दूरी हमेशा उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। एक चक्कर में चली गई दूरी, ये बात ध्यान रखना, एक चक्कर में कवर की गई डिस्टेंस सर्किल के लिए, एक चक्कर में चली गई दूरी
उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, उसकी परिधि के बराबर होगी। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, एक राउंड में कवर की गई डिस्टेंस उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। और ये कितनी दूरी चला, चक्रों की संख्या अगर पूछा है तो डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। नंबर ऑफ राउंड्स जो होते हैं वो जितनी दूरी चला अपॉन एक चक्कर में चली गई दूरी, और एक राउंड में कवर की गई डिस्टेंस सरकमफ्रेंस यानी परिधि के बराबर होता है। ऐसे ये एक रोलर मान लो, ये एक रोलर मान लो जिसकी रेडियस आर है, ये एक रोलर मान लीजिए जिसकी रेडियस r है और इसकी हाइट h है। अगर वो बोलता है कि ये जब एक राउंड लगाता है, या आपने लिख लिया होगा, मैंने सर्किल में नहीं लिखवाया था क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चंस में ये चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को। ध्यान रखना, एक चक्कर में चलेगी जो दूरी होती है, एक चक्कर में चलेगी जो दूरी होगी वो हमेशा एक सर्किल की सरकमफ्रेंस के बराबर होती है, आपको पता है। ऐसे ही इसके द्वारा, ये एक रोलर है, इसके द्वारा एक चक्कर में कवर की जो डिस्टेंस होती है, ये बात ध्यान रखना, इसके द्वारा एक चक्कर में चलेगी दूरी उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होती है। आप लोग खुद सोचिए, ये सर्किल जब आगे की तरफ, इस प्रकार से ये जब सर्किल आगे की तरफ जाएगा, ये ऐसे लुढ़क कर एक चक्कर जब मारेगा, ये सर्किल पूरा का पूरा ये जो सिलेंडर है एक चक्कर मारेगा, तो वो एक चक्कर क्या इसके पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा क्या? इसको इस प्रकार से खोल दो, एक चक्कर में या तो लुढ़का लो या ऐसे इसको खोल दो, वो एक चक्कर में कवर की डिस्टेंस होगी। हमेशा ध्यान रखना, एक चक्कर में चलेगी दूरी उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है। ये बात आप लोग याद रखना। रोलर जो है एक बार में घूमेगा तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा, वो अपने पास सर्किल तो एक लेंथ चल रहा था, अब की बार ये क्षेत्रफल घेरेगा और इसके द्वारा कवर किया गया एरिया हमेशा उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चंस में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नॉर्मली स्टूडेंट के सामने अचानक से जब आता है तो उसको लगता है कि ये क्या हो गया, कैसे सोल्व करूं। यहाँ पर इस प्रकार से आता है क्वेश्चन, कोई भी अपने पास, और ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार से आता है, कोई भी एक सिलेंडर है इस प्रकार से, जिसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक मान लो है 7 और इसकी ऊंचाई है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है 7 और ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर मोटी लकड़ी रस्सी से, 1 सेंटीमीटर मोटी रस्सी से इसको इस प्रकार से ढकना है, कंप्लीट ढकना है। अब की बार ऐसे नहीं कि मिनिमम या ऐसे, ये सिलेंडर दिखना नहीं चाहिए। इस प्रकार से जो अपने पास रस्सी है उसकी मोटाई दे देगा वो 1 सेंटीमीटर है। अपने पास रस्सी की जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है। तो आप लोग खुद सोचिए, यहाँ से सबसे पहले खुद सोचने की कोशिश करो, वो रस्सी की मोटाई दे देगा 1 सेंटीमीटर है और रस्सी की लंबाई पूछ लेगा। तो मुझे ये बताइए, जब भी अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, मैं बार बार आओ प्रयोग करने वाली जो चीज़ें हैं उनको काम में ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इस सिलेंडर को आप लोग खुद सोचिए, इस सिलेंडर को अगर ये इस प्रकार से एक रस्सी घेरेगी तो मुझे बताओ कौन से क्षेत्रफल को, टोटल सरफेस एरिया को घेरेगी या कर्व्ड सरफेस एरिया को घेरेगी? आप तुरंत बोलोगे सर इस प्रकार से शुरू हुई, कर्व्ड सरफेस एरिया को घेरेगी। और कर्व्ड सरफेस एरिया बना किससे होता है? एक रेक्टेंगल से। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो बना किससे होता है? आप लोगों की आवाज़ आनी चाहिए कि सर रेक्टेंगल से बना होता है। इसका मतलब रस्सी को क्या इस रेक्टेंगल को ही घेरना है क्या? तो सबसे पहले इसका जो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है क्या? हाँ ना कुछ तो बोलो आप लोग, ऐसे नहीं देखो, हाँ ना बोला करो साथ साथ। कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 r, 3-4 बार लिखवा चुका हूँ इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। 7 × h 10 है, 7 से 7 कट गया तो क्या ये 440 सेंटीमीटर आ गया क्या? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो होगा, एरिया जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा। सेंटीमीटर दिए हुए तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रस्सी की जो मोटाई है वो अगर 1 सेंटीमीटर है तो एल पूछा है हमें, एल रस्सी की लंबाई पूछी है, तो रस्सी का क्षेत्रफल, इसको घेरना है उस रस्सी को, तो रस्सी का क्षेत्रफल भी इसके बराबर होना चाहिए। तो रस्सी कितनी भी लंबी है उसकी लंबाई तो मान लो एल, और उसकी चौड़ाई या उसकी जो मोटाई है वो मान ली 1 = 440, दोनों का क्षेत्रफल। रस्सी को ये वाला क्षेत्रफल जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, बाहर वाला इधर वाला मान लो चाहे इधर वाला मान लो, ये उसको घेरना है। तो ये जब वो घेरेगा तो अपने पास L × 1, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 440, तो L बराबर आ गया 440 सेंटीमीटर। ये अपने पास रस्सी की लंबाई चाहिए। इस प्रकार से कभी कभार नॉर्मल और छोटा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जो हम लोग इस टाइप से सोल्व करेंगे। ध्यान रखना आप लोग। देखिए अगला एक पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूं। इस प्रकार से यहां से, और कोशिश करना समझने की। अपने पास मान लीजिए ये एक अपने पास इस प्रकार से सिलेंडर है,
और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो ही आप लोग कर पाओगे, नहीं तो आप लोग कोई फॉर्मूले नहीं है इनके कि आप लोग सोचोगे सर फॉर्मूले बता दें। मैं फॉर्मूले भी चलो इसका तो मैं बता दूंगा, लेकिन नया क्वेश्चन आएगा तब क्या करोगे, फिर नया क्वेश्चन आएगा तब क्या करोगे, और फिर नया क्वेश्चन आएगा तब क्या करोगे। तो इनके लिए बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, बेसिक चीज़ें अगर नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। ये इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लो, इसकी रेडियस दी हुई है कैपिटल आर, इसका जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर यहाँ पर दूसरा जो हम लोगों ने कोण रखा, कोण नहीं, हम लोगों ने जो एक सिलेंडर रखा वो इसके परपेंडिकुलर रखा। इसका जो एक्सिस, दोनों का एक्सिस परपेंडिकुलर है, उसकी हाइट है वो h है और उसकी रेडियस जो है वो स्मॉल r है। तो ध्यान रखना, अपने पास इसकी तो रेडियस देगा, अंदर वाले की रेडियस देकर हाइट पूछ सकता है या हाइट देकर रेडियस पूछ सकता है। ये दोनों चीज़ें ही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये सीखिए, किसी भी सर्किल में अगर हम लोग एक रेक्टेंगल रख दें, किसी भी सर्किल में एक रेक्टेंगल रख दें, ये रेडियस r है। रेक्टेंगल के अंदर अगर हम लोग सर्किल के अंदर अगर एक रेक्टेंगल पुट कर दिया जाए, रख दिया जाए, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल इसकी हाइट अगर h थी तो ये बचेगा यहाँ से यहाँ तक इधर वाला h/2। ये अपने पास इधर से इधर तक ये अगर स्मॉल r है, इसकी लंबाई चौड़ाई मान लो 2r है, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर स्मॉल r है तो ये अपने पास होगा स्मॉल r, और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है 2r, और लंबाई कितनी है h। तो यहाँ से जब हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला, सर्किल में परपेंडिकुलर डालते हैं मिड पॉइंट पर, तो ये h/2, ये स्मॉल r, ये r है तो ये भी स्मॉल r, ये कैपिटल R सर्किल की रेडियस। तो हम लोग लिख सकते हैं r² प्लस h/2 का स्क्वायर बराबर r²। कैपिटल R तो देगा, इन दोनों में से एक देकर दूसरा आप लोगों से पूछा जा सकता है। रेडियस ये देकर, r की वैल्यू देकर हम लोगों से ये h पूछा जा सकता है, या h की वैल्यू देकर हम लोगों से r पूछा जा सकता है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, सर्किल के अंदर हम लोग ये रेक्टेंगल क्यों रखना मैं सिखा रहा हूँ, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, मुझे ये बताइए, थोड़ा सा आप लोग सीखना और थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। मुझे बताइए जो अंदर वाला सर्किल आप लोग रखो, अंदर वाला जो सिलेंडर आप लोग रखोगे, उसका ऊपर वाला जो सर्किल है, ये इसकी दीवार ऐसे आएगी, तो क्या उसका इधर और इधर वाला भाग तो टच नहीं करेगा, लेकिन ये वाला भाग क्या उसके पृष्ठ को टच करेगा क्या, और ये वाला भाग उस सिलेंडर के, बड़े वाले सिलेंडर के पृष्ठ को अगर टच करेगा तो मुझे बताइए यहाँ से इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी, जब बड़े वाले सिलेंडर को टच कर रहा है तो मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R, ये हो जाएगी h/2, और ये हो जाएगी अपने पास स्मॉल r, छोटे वाले सिलेंडर। इस प्रकार से छोटे वाला जो सिलेंडर है उसकी रेडियस, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और लिख सकते हैं r² प्लस h/2 का स्क्वायर बराबर अपने पास r²। मुझे पता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, लगभग 90% लोगों को ये समझ में नहीं आया मैंने क्या कर दिया। आप एक पिक्चर बनाइए, और मैं इसको तो वापस समझा दूंगा, और ये पक्का है कि मैं आपको समझा के रहूँगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों को कुछ समझाऊं और आपको समझ में नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखिए ये एक सिलेंडर है, इधर से इसको देखना, मुझे बताइए इसके अंदर में एक दूसरा सिलेंडर, वो कोशिश करना समझने की, इसके अंदर में एक दूसरा सिलेंडर, ये वाला मार्कर का ढक्कन अगर ये ऐसे मैं रख दूं, मुझे ये बताइए आप लोग, तो इस मार्कर के ढक्कन का कुछ पृष्ठ क्या इसको टच करेगा क्या, कोशिश करना समझने की। मार्कर जो हमने रखा है, इस मार्कर का कुछ पृष्ठ इसको टच करेगा, ये साइड वाला पृष्ठ टच करेगा। तो यहाँ से इसके बीच से जो मार्कर का ढक्कन है उसके बीच से इस पृष्ठ को देखो यहाँ पर टच कर रहा है, वो पृष्ठ को टच कर रहा है, तो मार्कर के बीच, मार्कर का जो ढक्कन है उसके बीच से इस पृष्ठ तक की दूरी कैपिटल R, सोचने की कोशिश करो। ये इस मार्कर का जो ढक्कन है उसकी ऊंचाई h/2, और मार्कर की जो ढक्कन है उसका रेडियस जो होगा वो r/2 होगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो अब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पिक्चर आपके क्लियर हुई आपके माइंड में, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अब कोई दिक्कत है नहीं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है, कोशिश करना समझने की, वापस आपको सही समझ में आएगा। इस प्रकार से हम लोग एक सिलेंडर बनाते हैं जिसकी रेडियस है कैपिटल R। आप एक काम करो, सिलेंडर अंदर मत रखो, आप यहाँ पर रखो सिलेंडर, जो उसको खींच के सिलेंडर को बाहर ले आओ ताकि आपको सही दिखाई दे। तो जो सिलेंडर यहाँ पर होगा, जो सिलेंडर यहाँ पर होगा, ध्यान रखना, उसके दो पृष्ठ आगे पीछे वाला कुछ भाग तो बाहर होगा, आधा भाग तो बाहर होगा और आधा भाग उसके अंदर होगा। लेकिन क्या 2 पॉइंट ऐसे टच करेंगे क्या, उसको 2 पॉइंट टच करेंगे, अंदर तक ऐसे ही टच करता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक
इसके सेंटर से, क्योंकि ये यहाँ से ये दूरी भी कैपिटल आर होगी, लेकिन इस पृष्ठ की कोई भी दूरी ये आपको दिखाई तो देगा। जैसे देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा बार बार समझा रहा हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक भी कैपिटल आर है, लेकिन इस परिधि तक की कोई भी दूरी हो, ये दिखेगा तो छोटा, क्योंकि 3D में है, ये दिखाई तो छोटा देगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी कैपिटल आर ही। तो इस सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कैपिटल आर होगी। कोशिश करो समझने की, है ना, इस चीज़ को दिमाग में बिठाओ। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये स्मॉल आर है, तो ये अपने पास होगा स्मॉल आर, और ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास होगी h/2। ये कैपिटल आर है, ये वाली डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक अपने पास h/2 है, और ये स्मॉल आर है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा छोटा सा, और ये अपने पास होगा r² प्लस h/2 का स्क्वायर बराबर कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर देगा, इन दोनों में से स्मॉल आर और स्मॉल एच में से दोनों में से एक दिया हुआ मिलेगा, और दूसरा आप लोगों से पूछेगा। क्वेश्चंस जब करवाऊंगा उस टाइम ये क्वेश्चन भी करवा दूंगा और थोड़ा सा ज़्यादा समझा दूंगा। तो आप लोग भी कोशिश करो समझने की, ताकि आपको सही तरीके से और अच्छे से समझ में आए। कोशिश करना आप लोग, अब 3 बार मैं बता चुका हूँ, अब खुद करना आप लोग। देखो नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार से है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इस प्रकार से है कि अपने पास यहाँ से अगर कोई भी खोखला सिलेंडर हो, ध्यान रखना, कभी भी कोई खोखला सिलेंडर अगर है, बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर, अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आर, इसके अंदर की तरफ ये तो अपने पास हाइट मान लो h, इसके अंदर की तरफ एक और सिलेंडर है, और ये इसके कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं होने चाहिए। एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग इनके फॉर्मूले याद कर लेते हैं, फॉर्मूले रट लेते हैं किसी बुक से या कहीं से भी बता दिए, फॉर्मूले रट लिए, और फिर लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन सफल। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको फॉर्मूले याद नहीं रखने, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ताकि फॉर्मूले आप लोगों को याद ही नहीं करने पड़े। यहाँ से बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर है, और अंदर वाले की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर और अंदर वाले की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ये कोई खोखला सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है कोई भी, तो आप लोग इसका वॉल्यूम अगर निकालना पड़े तो आसान तरीका है, बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर लेना, ज़्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं। वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है, बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम आप लोग फाइंड आउट कर लेना, आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। और जब भी मैं क्लास में भी ये चीज़ें पूछता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते इसको, 90% स्टूडेंट नहीं कर पाते कि टोटल सरफेस एरिया में भी वो क्या करते हैं, बाहर वाले के सरफेस एरिया में से अंदर वाले का सरफेस एरिया माइनस कर देते हैं। ध्यान रखना, सरफेस एरिया कभी भी माइनस नहीं होगा। जिस जिस भाग को आप टच कर सकते हो या जिस भाग को आप देख सकते हो, उसका कंप्लीट का सरफेस एरिया आप लोगों को ऐड करना है। ये गलती मत कर देना, जिस भाग को आप टच कर रहे हो टोटल सरफेस एरिया लोगे तो बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया होगा, तो बाहर वाले का जो कर्ड सरफेस एरिया होगा वो अपने पास होगा 2 पाई कैपिटल आर एच। ऐसे ही अंदर वाले का कर्ड सरफेस एरिया होगा जो होगा 2 पाई आर एच। बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया, अंदर वाले का कर्ड सरफेस एरिया माइनस नहीं करना, ऐड करना है। इसके अलावा एक ये रिंग बच गई, इसके अलावा एक भाग बच गया, इसके अलावा एक क्षेत्रफल बच गया, ये वाली रिंग अपने पास इसके अलावा बच गई दोनों तरफ। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ये इस प्रकार से, जब सामने से देखोगे तो ऐसे है, इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर, इसकी ये वाले भाग का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर वाले के एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, पाई कॉमन आ गया तो अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ये जो है अपने पास, ये ऐसे दो हैं, एक रिंग इस साइड होगी, एक रिंग उस साइड होगी, तो गुना करना पड़ेगा 2 से गुना कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये है इसका टोटल सरफेस एरिया। ध्यान रखना, बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया, अंदर वाले का कर्ड सरफेस एरिया, और एक रिंग इस साइड, एक रिंग इस साइड, ये दोनों जो वलय बनी, वलय का क्षेत्रफल इस प्रकार से दूर से देखोगे, इधर सामने से देखोगे तो ये वलय ऐसे दिखाई देगी आपको। सभी भाग का क्षेत्रफल 4 भाग, बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया, अंदर वाले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक रिंग ये वाली, एक रिंग ये वाली, ऐसे 4 बनेंगे। उन चारों का क्षेत्रफल जब ऐड करोगे, एक ये रहा, एक ये रहा और 2 ये रहे, एक का पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ऐसे 2 हैं तो 2 से गुना कर दिया। फिर से समझाता हूं, देखिए
इस प्रकार से अपने पास है कोई भी सिलेंडर है, कोशिश करना समझने की, एक सिलेंडर जिसकी हाइट r, जिसकी हाइट h और रेडियस r, सेम रेडियस r मान लो, कैपिटल R मान लो या स्मॉल r, जो भी आप चाहो, सेम रेडियस का और सेम हाइट का, यहाँ से इसके अंदर से सेम रेडियस का और सेम हाइट का एक कोन काटकर अगर हम लोग बाहर निकाल लें, जिसकी हाइट h, रेडियस कैपिटल R और स्लांट हाइट L, तो बचे हुए भाग का इसमें से काटकर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। तो बचे हुए भाग का आप लोग वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम पूछे तो टोटल के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर दो। टोटल का वॉल्यूम अपने पास पता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो बचेगा कितना 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। टोटल पाई आर स्क्वायर एच 1/3 माइनस कर देंगे तो 2/3 बचेगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम निकालना आसान होता है, जो भी काट कर बाहर निकाल दिया उसको माइनस कर दो, वॉल्यूम आ गया। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बचे हुए भाग का जो यहाँ से काट कर ये बाहर निकाल लोगे तो बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही काट कर आप लोग बाहर निकालोगे तो बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया, ये कौन यहाँ से काट कर आपने बाहर निकाल लिया है, नीचे से कौन आप लोगों ने काट कर बाहर निकाल लिया है, तो अपने पास इसके जितने भाग को आप टच कर सकते हो उसका टोटल सरफेस एरिया लेना है। तो इसके कितने भाग होंगे मुझे आप लोग बताइए, इसके कितने भाग होंगे। बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया लेना है, ऊपर वाले का एक सर्किल का एरिया लेना है, और अंदर क्या खोखले वाले भाग का क्षेत्रफल भी लेना पड़ेगा क्या। 3 भाग होंगे। अपने पास सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया बचा, ऊपर वाले सर्किल का एरिया बचा, और अंदर जो खोखला भाग हुआ है, ऐसे करता करता खोखला भाग जो हुआ है उसका क्षेत्रफल बचा। और ये तीनों जब आप लोग ऐड कर दोगे तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसके कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं लिखता हूं। इसके कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो तो कितना होगा 2 पाई आर एच। इसके सर्किल का ऊपर वाला जो सर्किल है इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच नहीं पाई आर स्क्वायर। अब आप लोगों से मैं ये पूछता हूं कि जो खोखला भाग तीसरा, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और ये सबसे आसान है। इसके तीसरे भाग जो बाहर का कर्ड सरफेस एरिया, ऊपर का एरिया, जो नीचे से खोखला भाग जो है उसका एरिया, मुझे बताइए इसके कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा क्या। उल्टा सोचिए, क्या ये भाग इसके टच था क्या, ये जो भाग है यही तो इसमें टच है, तो जो इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा वो इस खोखले भाग के सरफेस एरिया के बराबर होगा क्या। और इसका कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला में आप लोगों को पता होगा या आप लोगों को याद होना चाहिए, ये होता है पाई आर एल। ये 3 भाग हैं, ये अपने पास है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं यहां से पाई आर कॉमन लेते हैं। देखो ये आ गया 2h, ये आ गया r और ये आ गया l, और उसके बाद इसको कहते हैं कि ये फॉर्मूला आ गया। जब भी अपने पास सिलेंडर में से कौन काट कर निकालोगे तो फॉर्मूला रट लो। अरे रटने की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को। अगर ये चीजें कॉन्सेप्ट अगर पता है तो, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार देखो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं फिर समझा रहा हूं। देखो ये कोई भी अपने पास एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस है स्मॉल r और हाइट है h। इस प्रकार से यहां से इसने कहा है कि h इज ग्रेटर देन r, h r से बड़ा है। और इसमें से अगर मैं एक यहां से ये अर्धगोला काटकर अगर मैं बाहर निकाल लूं, ये अर्धगोला जो मैं काटकर अगर यहां से बाहर निकाल लूं तो बचे हुए भाग का सरफेस एरिया बताओ। ये अर्धगोला यहां से काटकर मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचे हुए भाग में कितने भाग होंगे आप सोचिए। टोटल सरफेस, अगर वॉल्यूम पूछे टोटल के वॉल्यूम में से अर्धगोला हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दो। लेकिन अगर हम लोगों से पूछा जाए कि बचे हुए भाग का सरफेस एरिया कितना होगा तो हमें काउंट करने कितने सरफेस एरिया बचे। एक तो बाहर वाला कर्ड सरफेस एरिया, एक ऊपर वाले का एरिया, एक नीचे वाले का जो खोखला भाग हुआ है काट कर बाहर निकाल लिया उसका एरिया। मुझे बताइए काट कर जो आपने बाहर निकाला तो क्या इसका एरिया, ये वाला जो भाग ही टच था क्या, इसके ये वाला भाग ही तो टच था ना, तो इसका अपने पास कर्ड सरफेस एरिया, तो मैं लिखता हूं 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ये 2 तो होंगे ही होंगे। और ये जो भाग का क्षेत्रफल होगा, ये वाला भाग, इसका जो कर्ड सरफेस एरिया यहाँ टच था जिसको काट कर आपने बाहर निकाल लिया, तो बचे हुए भाग का सरफेस एरिया होगा, इसका कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आगे जो भी लिखना आपको 3 पाई आर स्क्वायर लिख लो, 2 पाई आर एच स्क्वायर, 2 पाई आर एच और 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लेना, लेकिन चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए।
तो ऐसे अगर आप लोग पढ़ोगे, ऐसे अगर आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे सारे के सारे, तो सिलेंडर के फिर नए क्वेश्चन बने, पुराने क्वेश्चन बने, नए कॉन्सेप्ट और बेस्ड क्वेश्चन पूछे, वो आप लोग खुद ही कर पाओगे। और आज की क्लास में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे पता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन उनको बार बार देखो। ये चीज़ एकदम सही है, इसको आप लोग इसको बार बार देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखकर क्लियर करो। और जैसे एक बार आपका माइंड में क्लियर ये चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर आपको खुद को देखना, क्वेश्चंस करने में भी मजे आएंगे, आपका दिमाग भी खुलेगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक जो लोहार है वो एक रेक्टेंगल से, किससे, क्वेश्चन सुनो, आपको करना है और आंसर देना है कमेंट में। एक लोहार एक आयताकार शीट से एक सिलेंडर को कंप्लीट ढक रहा है, ऊपर से भी, नीचे से भी, चारों तरफ से भी। तो बताइए अनयूज्ड भाग का और यूज्ड भाग का, अनयूज्ड मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम अनयूज्ड होना चाहिए, तो अनयूज्ड भाग का और यूज्ड भाग का रेशियो आप लोग बताइए। ऊपर अनयूज्ड लिखना है जो खराब हुआ, और नीचे यूज्ड लिखना है। ध्यान दो, कंप्लीट नहीं लिखना नीचे, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन ही गलत सुन लेते हैं। नीचे कंप्लीट नहीं लिखना, ऊपर लिखना है यूज्ड, अनयूज्ड, और नीचे लिखना है यूज। ऊपर जो खराब हुआ और नीचे जो काम में है। क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूँ, कम समझ में आया तो। एक लोहार एक आयताकार शीट से एक सिलेंडर को कंप्लीट ढक रहा है, और मिनिमम जो क्षेत्रफल है वो खराब होना चाहिए। तो जो क्षेत्रफल खराब हुआ वो, और जो काम में आया वो, उन दोनों का एरिया का रेशियो बताइए। आप लोग आंसर लिखना, आंसर देना कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इनको चीज़ों को 2 3 4 बार देखना, चीज़ें सारी सही हैं, आप 2 3 4 5 बार देख के पॉइंट्स अपने क्लियर करना, जिससे आप नए क्वेश्चन भी कर सको। आपको मैंने पहले भी बताया, मैं कुछ क्वेश्चंस अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ही मैं देता हूँ, शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि एक मैंने आपके लिए एक ब्लॉग की शुरुआत की है, rawmatch.com। rawmatch.com एक ब्लॉग की मैंने शुरुआत की है आपके लिए, rawmatch.com। तो आप लोग इस पर क्वेश्चंस देख सकते हो, अगर चाहो तो गूगल पे सर्च किया करो और इस पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। डेली 1-2 क्वेश्चन, धीरे धीरे मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा। अभी शुरुआत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं मुझे क्वेश्चंस अपलोड करने में। धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, फिर हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो अभी आप लोग इसमें देखना शुरू करो, जो भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक मिले उसको सोल्व किया करो। शेयर करते रहना वीडियो, लाइक या डिसलाइक में से दोनों में से एक पक्का करना है। ओके, थैंक यू। कल शाम को फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।